टाइप पढ़ चुके थे। अब हम वैक्सीन की 4 टाइप देखते हैं, विच इज़ सब यूनिट वैक्सीन और सेकंड जनरेशन वैक्सीन्स। इनको हम सब यूनिट वैक्सीन्स क्यों कह रहे हैं? जब भी एक वैक्सीन बनती है तो हमें पता है कि उसमें किल्ड या फिर वीकेंड माइक्रोब्स होते हैं, यानी बैक्टीरिया होते हैं इस तरह के, या फिर वायरसेस होते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया या फिर वायरसेस जो कि मरे हुए हैं या फिर वीकेंड हैं, ये वैक्सीन के यूनिट्स हैं। लेकिन अगर मैं वैक्सीन में ये यूनिट्स इस्तेमाल ना करूं, बल्कि इसी यूनिट का कोई सब यूनिट ले लूं, मतलब ये बैक्टीरिया है, इसमें बहुत से सब यूनिट्स हैं, जैसे कि ये फ्लैजेला है, कैप्सूल है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, अंदर राइबोसोम्स हैं, न्यूक्लियस है। इसका कोई भी पार्ट ले लूँ, पूरा बैक्टीरिया ना लूँ, उसका कोई भी पार्ट ले लूँ, सपोज़ करूँ कैप्सूल ले लेती हूँ या ये फ्लैजेला लेती हूँ, इसका मतलब मैं एक बैक्टीरिया का सब यूनिट ले रही हूँ। और जिस वैक्सीन में बैक्टीरिया या फिर वायरसेस के सब यूनिट्स यूज़ होते हैं तो वो सब यूनिट वैक्सीन्स कहलाती हैं या फिर सेकंड जनरेशन वैक्सीन्स कहलाती हैं। These are the vaccines which contain one or more प्योर और सेमी प्योर सब यूनिट्स और माइक्रोऑर्गेनिजम्स। वो सब यूनिट्स कौन से हैं? वो पिलाई भी हो सकते हैं, कैप्सूल भी हो सकता है, कोड भी हो सकता है। एग्जाम्पल है सब यूनिट वैक्सीन की हेमोफिलस मेनिंगाइटिस वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम कैप्सूल और बैक्टीरिया। ये वैक्सीन का नाम है, जिसका नाम है हेमोफिलस मेनिंगाइटिस वैक्सीन, क्योंकि बैक्टीरिया के ये आउटर कैप्सूल से बनता है और हमें पता है कि ये कैप्सूल पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल होता है। फिफ्थ है मार्कर वैक्सीन्स। जैसे कि नाम से जाहिर है, मार्कर, मार्क का मतलब होता है निशानदाही करना। तो इट मीन्स कि ये नाम वैक्सीन्स के फंक्शन के ऊपर रखा गया है। ये वैक्सीन्स किस चीज़ को मार्क करती हैं या डिफ्रेंटिएट करती हैं? ये मार्क करती हैं, डिफ्रेंटिएट करती हैं अगर एक पर्सन वैक्सीनेटेड है और दूसरा पर्सन वैक्सीनेटेड नहीं है, या एक पर्सन वैक्सीनेटेड है और दूसरे पर्सन में डिजीज़ है, यानी वो कैरियर ऑफ डिजीज़ है, तो वैक्सीन मार्क कर देगी कि ये पर्सन वैक्सीनेटेड है और इस पर्सन में डिजीज़ है। These are the vaccines which differentiate a vaccinated animal from a carrier animal. Example used for herpes viruses of pigs and cattle. मतलब ऐसा पर्सन जिसमें हर्प्स वायरस आ गया है, जो कि पिग से आता है या फिर केटल से आता है, तो मार्क्ड वैक्सीन्स उस हर्प्स वायरस को पहचानेंगी। याद रखिए, ये हर्प्स वायरस वो होता है जो कि हमारी लिप्स पर लीजन्स यानी दाने काज करता है। 6 है डीएनए वैक्सीन्स। इनको हम थर्ड जनरेशन वैक्सीन्स कहते हैं। जैसे कि हम सब यूनिट वैक्सीन्स को सेकेंड जनरेशन कह रहे थे। क्यों कह रहे थे? क्योंकि इसमें हम एक यूनिट का सब यूनिट ले रहे हैं, इसलिए सेकेंड जनरेशन वैक्सीन्स कहते हैं। डीएनए वैक्सीन्स को हम थर्ड जनरेशन वैक्सीन्स इसलिए कह रहे हैं कि अगर डीएनए लेते तो इट मीन्स एक यूनिट का हम सब यूनिट यानी डीएनए ले रहे हैं। लेकिन अब डीएनए भी नहीं ले रहे, बल्कि डीएनए का बना हुआ कोई फंक्शन वैक्सीन में यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसको थर्ड जनरेशन वैक्सीन्स कहते हैं। These are the vaccines that contain the microbial function produced by genetic engineering. डीएनए को लिया, उसकी जेनेटिक इंजीनियरिंग करा दी, मतलब रिकम्बिनेंट डीएनए बना के उसी का कोई फंक्शन वैक्सीन में इंट्रोड्यूस करवा रही हैं। That contain the microbial function produced by genetic engineering. क्योंकि इसमें हम डीएनए यूज़ कर रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज़ कर रहे हैं, दैट्स वाई दे आर आल्सो कॉल्ड द जेनेटिक वैक्सीन्स या फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स वैक्सीन्स।